बहुजनों की आवाम को एक रास्ता देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध तमाम बहुजन महापुरुषों, संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को रखना चाहूँगा। साथियों, अभी हमारे बीच में एक साथी फैजान जो कि करछना से आपके विचारों को लेकर के बड़ी उत्सुकता के साथ आपसे जुड़ करके आपकी मोहब्बत को आगे बढ़ाने का काम बड़े भाई कर रहा है। मैं चाहूँगा फैजान के लिए एक बार जोरदार ताली हो और इस पार्टी, इस संगठन से ऐसे नौजवान साथियों से जुड़ने की जरूरत है। ऐसे होता है साथियों, आपको याद होगा, आप अगर एंशियंट हिस्ट्री और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रहे होंगे, अगर इतिहास को पढ़ा होगा, 1193 से लेकर के 950 साल शासन इस भारत देश में मुसलमानों ने किया। आप बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में आज हिंदू बनाम मुस्लिम का नारा दिया जा रहा है, आखिर क्यों? क्या 1193 से लेकर के 950 साल शासन किए मुसलमानों ने कभी हिंदू भगाओ का नारा दिया? मैं ये पूछना चाहता हूं इस देश की आवाम से, मैं पूछना चाहता हूं, क्या इंसानियत को खत्म किया जा रहा है? हमारी और आपकी ये जरूरत है, इस देश में मानवता, इंसानियत की जरूरत है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, 21वीं सदी में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले शिक्षा की ज्योति जलाई थी तो सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली फातिमा शेख महिला थी। आपको याद होगा, अपने इतिहास को पढ़ने का काम करो और इस देश के तिरंगे की शान को बढ़ाने का काम एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल मैन बन के किया। आप सोचिए, देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, मिसाइल बनाकर इस पूरे देश में तिरंगे के लिए लड़ते हैं। उनके लिए कोई चर्चा का विषय नहीं है और कोई 4 ठो लैट्रिन बनवा दिया तो घर घर में चर्चा है। क्यों भाई, क्यों? हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में, इन्हीं SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के परिवार की झुग्गी झोपड़ियों में हमारे इस बहुजनों की आवाम की आवाज का स्वाभिमान बसता है। क्या अपने स्वाभिमान को बेचोगे? अगर आपका स्वाभिमान बिक रहा है, आप बोल नहीं पा रहे हो, तो याद कर लेना, बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास के पन्ने को पलट करके एक बार उठा करके पढ़ लेना। उन्हें इस समाज से यह जरूरत नहीं समझा कि मुझे अपनी संपत्ति बनाना है, मुझे अपना घर बनाना है, घर बनाना है, बल्कि ये जरूरत समझा गया कि इस देश का जो बहुजन है, इस देश में रहने वाला भाई, उसकी पीड़ा, उसका संघर्ष, उसका समाज आज इस दलदल में फंसा हुआ है तो निकालने की जरूरत है।